हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के अनुसार लंबी फास्टिंग से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। साथ ही थकान और कंफ्यूजन भी पैदा हो सकती है। जामा यानी कि जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग से सिर्फ फैट ही नहीं घटता बल्कि मसल्स मास भी घटता है। ये स्टडीज प्रूव करती है कि फास्टिंग हर किसी की हेल्थ के लिए सुटेबल नहीं है। हालांकि कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि ये शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो फास्टिंग यानी उपवास जो एक ज़माने में एक हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा हुआ करती थी, आज मॉडर्न मेडिसिन ने भी ये मान लिया है कि फास्टिंग शरीर के लिए एक बहुत ही उपयोगी तरीका है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का। फास्टिंग से हमारे शरीर में डिटॉक्स होता है, हमारी बॉडी को, हमारी गट को रिलीफ मिलता है, उसको अपनी रिपेयर और मेंटेनेंस करने का समय मिलता है। इससे वज़न भी कम होता है क्योंकि हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, जैसे ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल्स का सर्कुलेशन बैलेंस हो जाता है। तो फास्टिंग के ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन कुछ खास बीमारियों में फास्टिंग करने से ज़रूर बचें। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फास्टिंग को सही तरीके से किया जाए तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की फास्टिंग रखने से पहले अपने डॉक्टर से चर्चा करना मत भूलिए। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। कुछ केसेस में, जैसे जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उनको फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि माँ को और बच्चों को ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। और उस कंडीशन में, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में, कभी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशंस को हम अवॉइड करते हैं कि कहीं उससे कोई प्रीटर्म लेबर ना प्रेसिपिटेट हो जाए। तो इसलिए उनके लिए ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ ऐसे लोग जिनको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनको भी, जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, उनको भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही फास्टिंग से रिलेटेड होते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए भी फास्टिंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप कोई भी रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन खा रहे हैं या हाइपरटेंशन की कोई मेडिसिन खा रहे हैं या एपिलेप्सी, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन अगर खा रहे हैं, तो कृपया करके डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी फास्टिंग या इस तरह का कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट ना करें। फास्टिंग से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम किया जा सकता है। वहीं फास्टिंग के दौरान आपके दिमाग में क्लैरिटी और अलर्टनेस बढ़ती है, यानी कि ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। वैसे हिंदू धर्म के अनुसार फास्टिंग का अपना महत्व है, वहीं मुस्लिम धर्म के अनुसार भी रोजा विशेष महत्व रखता है। लेकिन धार्मिक महत्व के अलावा ये शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाती है। यदि कोई एक दिन भी फास्टिंग करता है तो शरीर में ऐसे कई परिवर्तन होते हैं जिससे शरीर को लाभ भी पहुंचता है। हिंदुस्तान में फास्टिंग का चलन काफी पुराना है। आयुर्वेद में भी इसके कई लाभ बताए गए हैं। इससे न सिर्फ आपका शरीर बल्कि मन भी शांत और एकाग्र होता है। हालांकि आज इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड काफ़ी है। अगर व्यक्ति 16 घंटे भी कुछ नहीं खाता तो इससे वजन घटाने में काफ़ी मदद मिलती है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ खास लोगों को फास्टिंग करने से बचना चाहिए। फास्टिंग का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, इसका उद्देश्य तन और मन को हल्का और रीबैलेंस करना है।